Click on the subscribe button, especially the bell on the right side. Otherwise, you will miss the latest videos. Welcome to Saptarishi's Astrology. Today we have with us the very senior and very experienced astrologer Sri Devi Chandji, who will be talking to us about the Rahu Ketu transit results for the years 2020 to 2022. Welcome Sri Devi Chandji. नमस्ते जी। नमस्ते सर, हमें बताइए राहु केतु के ट्रांजिट के बारे में। अभी जो नेक्स्ट जो आने वाले है कि राहु बदल रहा है, वृषभ राशि की तरफ जा रहा है और उसमें राहु का जो फल है दो तरह से देखा जाता है। तो हमें दो तरह से क्यों देखा जाएगा इसके लिए टॉपिक नहीं है। तो हम राहु के फल हर एक राशि को क्या मिलने वाले उसके बारे में हम जानकारी देने वाले हैं। 23 सितंबर 2020 से लेके 22 अप्रैल 2022 तक इसका वृषभ राशि में जाने वाला है और इसके केतु के भी उसी तरह से जाने वाले हैं। तो उनके दोनों के बीच में जो नक्षत्र किस पीरियड में जाने वाले हैं वो भी बताएंगे हम लोग। जैसे राहु जो वृषभ राशि मृग नक्षत्र में जा रहा है सितंबर 23 से लेके वो जनवरी 27 तारीख तक है। फिर जब 27 जनवरी से लेके राहु रोहिणी नक्षत्र में जाएगा अक्टूबर 2021 तक में 5/2021 तक, और उसके बाद रहेगा वो अप्रैल के पूरे 12 अप्रैल तक राहु कृतिका नक्षत्र में रहेगा। ऐसे तीनों नक्षत्रों में जाके और केतु जो बदलने वाला वो 23 सितंबर को बदल रहा है बुधवार के दिन, और वो 12 अप्रैल को ही बदल रहा है मंगलवार के दिन 10:36 पे। फिर उसके बाद हम केतु के जो नक्षत्र है, जैसे हम देख रहे कि कृतिका केतु जो है ना वो केतु ट्रांजिट हो रहा है अनुराधा नक्षत्र में फिर जून तक, और उसके बाद केतु ट्रांजिट हो रहा है विशाखा में फरवरी तक, जून से फरवरी के बीच में, और उसके बाद विशाखा में ही रहेगा वो 12 अप्रैल तक। इस तरह से उसका सिस्टम जा रहा है। और इसके पहले जो केतु है वो आप बताइए। Here we shall see how Rahu and Ketu transit will be. Rahu will be transiting to Rishabh Rashi, that is Taurus, on 23rd September. It's a Wednesday at 7:38 a.m. in the morning. Then Rahu transits from Taurus to Aries on April 12th, 2022. It's a Tuesday at 10:36 a.m. Now there are different dates for the true Rahu transit, which are as given in the presentation. Now we shall see the nakshatra transit of Rahu. Rahu transits to Mrigashirsha Nakshatra on September 23rd, 2020, Wednesday at morning 7:38, and Rahu transits into Rohini on 27th January 2021. It's a Wednesday at 2:58 a.m. Then Rahu transits into Kritika Nakshatra. It is on October 5th, 2021. It's a Tuesday at 5:36 p.m. And then Rahu transits into now we shall see Rahu's nakshatra transit. Rahu transits to Mrigashirsha Nakshatra on September 23. Okay, ये Taurus वाला मृग बोलना पड़ेगा मुझे. Okay, Rahu transits to Mrigashirsha Nakshatra in the Taurus sign on September 23, 2020, Wednesday at 7:38 a.m. Then Rahu transits to Rohini Nakshatra of Taurus sign on January 27, 2021, Wednesday at morning 2:58. Then Rahu transits to Kritika part of Taurus sign on October 5th, 2021, on Tuesday at 5:36 p.m. And then it is Rahu's transit in Kritika of the sign Aries on April 12th, 2022, Tuesday at 10:36 in the morning. Now we shall see Ketu's transit. Ketu transits to Vrishchik or Scorpio on September 23rd, 2020, Wednesday 7:38 a.m. And Ketu transits ahead. Ketu transits, Then ahead Ketu transits to
Tula Rashi, that is the Libra sign, on April 12th, 2022, Tuesday at 10:36 a.m. Right. Now we shall see Ketu's nakshatra transit. सर केतु आपका ये बोलना मृगशिरा में बाकी नहीं है? नहीं बोल दिया है। वो मृगशिरा नहीं है, वो वृश्चिक लिखना चाहिए, वो मृगशिरा आ गया है। हाँ 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 वैसा हाँ। नहीं है तो वो अभी विशाखा कैसे? जो होता है अनुराधा राइट में ही, राइट। अनुराधा से विशाखा, विशाखा से रिवर्स चलता है ना वो। हाँ तो हाँ ज्येष्ठा हाँ से हाँ। ज्येष्ठा से अनुराधा, ऐसा गणित होता है। क्योंकि मृग में तो राहु है, तो वो केतु ज्येष्ठा में को आता है, मूला से हाँ ज्येष्ठा में ज्येष्ठा आता में है। आना पड़ेगा। हाँ तो अभी कैसे केतु करेंगे? अभी ये बोल स्लाइड दो ऐसा खाली, है। स्लाइड तो हाँ अभी हाँ कुछ हाँ। नहीं, मृगा को निकाल के ज्येष्ठा समझ लो। और क्या, ज्येष्ठा ओके। से ट्रांजिट होके वो ज्येष्ठा में आ रहा है। आप मृगा की जगह ज्येष्ठा बात कर लो आप। Shall see Ketu's nakshatra transit for 2020 to 2022. Ketu transits to Jyeshtha nakshatra on September 23rd, 2020, Wednesday at 7:38 in the morning. Then Ketu transits to Anuradha nakshatra on 1st June 2021, Tuesday, 10:17 p.m. Ahead, Ketu transits to Vishakha nakshatra on February 8th, 2022, Tuesday, 12:56 p.m. From there, Ketu transits to Vishakha nakshatra in Tula Rashi, that is in Libra, on April 12, 2022, Tuesday at 10:36 a.m. सर ये वापस बोलती हूँ क्योंकि वो ये करेक्ट है क्या? विशाखा ऑफ लिब्रा करेक्ट है ना फर्स्ट में सर? विशाखा में जाएगा, इसमें बराबर था। हाँ, सेकंड हाँ, में हाँ। चेंज होगा अप्रैल 12, बराबर है आपने बताया। बराबर है ना? ठीक है ओके ओके। अब राहु के जो फल मिलने वाले हैं, सबसे पहले तकलीफ जो देगा वो कन्या, मकर और वृषभ राशि, यानी वृषभ, कन्या, मकर राशि के लिए ज्यादा रहेगा। और उसमें भी क्या है कि सितंबर के जो महीना है, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर इज फर्स्ट वीक एंड बिफोर सितंबर 7 days बिफोर, यानी समझो 25 अगस्त से लेके 7 सितंबर तक का जो समय रहेगा, अभी रिसेंटली नेक्स्ट सितंबर में। लेकिन सितंबर में तो राहु तो नहीं बदल रहा है यहाँ पे, तो ये सितंबर से ज्यादा नेक्स्ट सितंबर में तकलीफ होता है। और इसमें जनवरी में जो है ना, वृषभ राशि के लिए भी थोड़ा तकलीफ देगा। वृषभ, कन्या, मकर सितंबर में भी देगा, लेकिन जनवरी में ज्यादा देगा ये। So sir, here you are telling us that this transit is not very good for the signs of Taurus, Virgo and Capricorn. The first week of September will not be good, and going ahead, you say that next September will be more problematic. Also, the month of January 2021 is not good again for the signs of Taurus. फर्स्ट वीक ओनली, फर्स्ट और सेकंड वीक, First and second week of January, sir. हाँ, will not be good for the signs of Taurus, Virgo and Capricorn. Also, sir, as you mentioned, that the first week of September, but before that we have to start taking counting from 25th August till 7th September. That period will not be very favorable for Taurus, Virgo and Capricorn ascendant. Also, sir, shall we share whether these signs are from the moon or the ascendant sign? ये देखो, हमको कई लोग लग्न से लेते हैं, कई लोग राशि से लेते हैं। और मेरा कहना यह है कि देखो, लग्न जो है ना, शरीर का भाग बोला जाता है, और मन का जो भाग होता है वो राशि से होता है। अगर हमको कोई मार लगता है तो दर्द होता है, तो हमको शरीर को नहीं पता चलता, अपने मन को ही पता चलता है कि ये हमको पेन हो रहा है बोल के। कहीं भी जाओ मन को लगता है। तो कोई भी हमको गोचर का जो भ्रमण लेना है वो चंद्र राशि, मन की राशि से लेना है, क्योंकि भाव से ही हमको तकलीफ होती है। भाव दिखा रहा है, लेकिन उस भाव का भावना जो बनता है वो मन के अंदर होता है। तो चंद्र को ही ज्यादा करके आप चंद्र राशि से इसको कनेक्ट करके देखना है। जोड़ैक से भी नहीं जाना है आपको, ना ही लग्न से जाना है। कई लोग जोड़ैक से भी देखते हैं तो कुछ फर्क नहीं करता, और ना ही मन से देखते, अपना लग्न से देखते तो भी नहीं फर्क करता। जोड़ैक का मतलब है कि सन से भी देखते कई लोग, तो सन से भी रिजल्ट नहीं आते, क्योंकि एक महीने में जितने लोग पैदा होते हैं सब लोग उनका सिमिलर रहता, तो वो नहीं होता। राशि का जो होता है ना, पर्टिकुलर आपका ही होता है, तो आपके ऊपर उसका इंडिविजुअल इफेक्ट दिख के आएगा मन के ऊपर, और आपको उसका जो भावना है समझ में आएगी। आप इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे कि आगे बताऊं? हाँ,
Here, sir has explained to us very beautifully that what should be considered while seeing these transits. Sir says that we must consider the moon signs because as far as the zodiac or the sun sign is concerned, the thing with the sun sign is that a lot of people are born in a month period. So considering a month for the transits is not exactly going to give the perfect results. And what happens is whatever a person suffers or feels or whatever he gets is his mind that is affected. So that's the reason why we must consider the moon sign for transit results. Right. अभी इसमें हम पहले राहु के फल देखेंगे। राहु को जो नेगेटिव इफेक्ट मेष सिंह धनु के लिए क्लीन है, उतना उसका इफेक्ट नहीं है। इसमें सबसे क्लीन शीट राशि होती है अभी मेष और सिंह की। So here Devi Chand ji tells us that the transit is a clean transit for the signs of Aries, Leo and Sagittarius. They are not going to face too many problems. और वृषभ, कन्या, मकर के लिए ना नेक्स्ट ईयर दिसंबर 5 से जो 15 दिसंबर का जो समय है वो ज्यादा तकलीफ वाला रहेगा इनके लिए। वो पार्ट में इनको बहुत ही केयर रहना है और कोई भी नए इन्वेस्टमेंट या नए कुछ प्रॉब्लम रहेंगे उसमें ध्यान रखना है। और इनको मई के फर्स्ट वीक, सितंबर के फर्स्ट वीक और जनवरी के फर्स्ट वीक में केयरफुल से काम करना है वृषभ, कन्या, मकर के लिए। So here, as Devi Chand ji has told us the results for the signs of Aries, Leo and Sagittarius, this period, this transit period of Rahu is good for these natives. For the natives of Taurus, Virgo and Capricorn signs, these periods are bad and the time period is 23rd September to 4th October 2020. The second period which is bad for these Taurus, Virgo and Capricorn natives is from 5th to 15th of December 2021. और इसमें मेष, वृषभ, कन्या, मकर में मई, सितंबर और जनवरी के कभी भी ये साल हो या 2021 या 22 में भी अगर ये मंथ आते हैं उसमें फर्स्ट वीक थोड़ा इनके लिए डिसीजन लेना, केयरफुल से डिसीजन लेना है। The natives of Taurus, Virgo and Capricorn signs must be very careful while making any decisions in the first week of September, January and the month of May, and also the month of September which will come next year, that is in 2021. So these natives must be careful during the first week of these months while making decisions. और उसके बाद जो है ना सबसे ज्यादा जो तकलीफ देने वाला है राहु केतु, जो राहु का जो गोचर है वो मिथुन, तुला और कुंभ राशि के लिए ज्यादा है। वो पूरा एक साल तकलीफ देने वाला है। उसमें भी जून 15 मई से 15 जून, 15 फेब से 15 जन से 15 फेब और 15 सितंबर से 15 अक्टूबर, ये तीनों टाइम 2020 में भी आएगा वो मंथ, 2021 में भी आएगा या 2022 में भी यहाँ पे आएगा ये मंथ। उन मंथ्स के अंदर इनको ज्यादा परेशानियों से झेलना पड़ेगा। ये इसमें तीनों में कोई भी एक मेजर हो सकता है, उनकी कोई गोचर, उनकी इंडिविजुअल अगर दशा बैड चल रही है तो वहां पे इफेक्ट मोर हो जाते थे। Now here Devi Chand ji tells us that the natives of Gemini, Libra and Aquarius signs will face problems, and the problematic period of Rahu transit for them will be from 15th May to 15th June next year, 15th January to 15th Feb next year, and from 15th September to 15th October in this year and next year as well. So these transit periods are going to be problematic, and also there could be more trouble or problems, especially if a particular native is undergoing problematic or troublesome dasha period. Right. कर्क, वृश्चिक, मीन में क्या है कि खाली नेक्स्ट ईयर मार्च में थोड़ा सा तकलीफ रहेगा, लेकिन 2022 का मार्च जो है 15 अप्रैल से 15 फेब से 15 मार्च नेक्स्ट ईयर 2022 में, वहां पे ज्यादा तकलीफ है इनको।
For the signs of Cancer, Scorpio, and Pisces, next year's March is going to be a little bit problem. Is going to cause a little problem for them, especially the period from 15th February to 15th March is problematic for them. Could give some trouble. 2022. 22 is very bad. So for these natives, 15th February to 15th March of 2022 is especially bad. इसमें भी क्या है कि कर्क वृश्चिक मीन के लिए मार्च का फर्स्ट वीक, जुलाई का फर्स्ट वीक और नवंबर का फर्स्ट वीक में इनको केयरफुल रहना है. For the natives of Cancer, Scorpio, and Pisces signs, they have to be careful during the first week of the months of March, July, and November. All the first weeks of these months, the natives have to, be careful in decision making. यहाँ पे सबसे ज्यादा तुला, मिथुन, तुला और कुंभ को 2021 में ज्यादा ध्यान देना है. वृषभ, कन्या, मकर को 2020 में ध्यान देना है और 2022 में कर्क, वृश्चिक, मीन को ज्यादा ध्यान देना है. सर ये एक सिर्फ पूछ लेती हूँ, आपने कहा कि ये मिथुन, तुला और कुंभ को 2021 में ध्यान देना है, ध्यान रखना है, रहना है. और सर नेक्स्ट कौन सा आपने कहा? वृषभ, कन्या, मकर को ये साल ध्यान रखना है. अच्छा, 2020 में ध्यान रखना है. हाँ. और ये कर्क, वृश्चिक, मीन में जब तक राहु इसमें रहेगा, क्या बोलते हैं, इस राहु के पीरियड के हिसाब से बता रहे, बोलो ऐसा. हाँ, टिल राहु इज इन ऋषभ राशि, टिल राहु इज इन टॉरस, तब तक ध्यान रखना है. हाँ, इसमें कर्क, वृश्चिक, मीन का 2022 में रहेगा तक. 2022 में रहेगा. अकॉर्डिंग टू देवीचंद जी, द साइंस ऑफ Gemini, Libra, and Aquarius, the natives belonging to these signs will have to be extremely careful in the year 2021. And before that, in the year 2020, the natives of Taurus, Virgo, and Capricorn signs have to be careful. And in the year 2022, the natives of the signs Cancer, Scorpio, and Pisces have to be very careful. Now here, Devichand ji has mentioned what does taking care and being careful mean. What he says is that hard work will increase a lot. So they have to be very careful as to, take care of their health, and at the same time not take great big risks which will put their work or family in jeopardy, that will cause any problems. They should not fall into arguments with family or at workplace. So they should take care and basically walk the thin line so that things don't get disturbed and affected adversely. Right. अभी इसके लिए छोटे छोटे दान देता हूँ जो राहु को हर एक लग्न के हिसाब से. सिंपल रेमेडीज है जिससे उनके अंदर जो वहाँ पे तकलीफ आने वाली रहती है उसको कवर करेगी. जैसे मेष राशि में हम देखेंगे कि यहाँ पे चावल का दान बुधवार के दिन करना है. Here, sir is suggesting some remedies to natives belonging to different signs. For the sign of Aries, he suggests donating rice on Wednesdays. सर ये फिर से बोलती हूँ. हाँ सर, ये लाइन खाली फिर से बोलती हूँ. सर सिर्फ चावल बुधवार को दान देना है ना? हाँ सर, किसको देना है, ये कुछ है? हाँ, ये आप किसी गरीब आदमी को दे सकते हैं, डोनेट जहाँ ले सकते हैं उस डोनेशन में दे सकते हैं, या नहीं तो आप कोई मंदिर में दे सकते हैं. यानी कोई इसका कोई भी दान रहेंगे मेरे आगे भी जो बता रहा हूँ उसमें कोई लिमिट्स या इतना ही देना बोल कोई कंडीशंस नहीं है उसमें, और किसी को भी और कभी भी दे सकते हैं. और ये ऐसा नहीं कि आपको हर वीक करना है, आप मंथ में एक बार भी करेंगे तो भी आपको रिलीफ मिलेगा. ओके. और सर ये सारे दान के ही रेमेडीज हैं क्या अभी जो बताने वाले हैं? हाँ, पूरे दान रेमेडीज. क्योंकि राहु जो इफेक्टिव है ना, क्या करता है, मन का भार बढ़ाता रहता है और दान मन का भार कम करता है. इसके लिए वो भी मेंशन कर दीजिए. ओके सर, ओके. मैं अभी एक बोल देती हूँ. Here Devichand ji is giving us remedies according to the different signs,
And first we start with the sign of Aries. Arians must donate or offer rice on Wednesdays to poor people or temples. Now, all the remedies which will be suggested here by Devi Chand ji are all to be done at least once a month. It's not necessary that it should be done every week, but if a native does it even once a month, it will, give him a lot of respite. What happens during a Rahu transit is that the heart feels heavy, the mind feels heavy, and these uh, offerings, these donations will make a person feel good and light. ओके, वृषभ राशि के लिए जो है घी का दान करना है गुरुवार को. Taurians must offer or donate ghee on Thursdays. मिथुन राशि के लिए आटा और तिल का दान करना है मंगलवार के दिन. अलग अलग करना है. सर एक बोल दीजिए क्योंकि मैंने बीच में बोल दिया ना, आप वापस बोल दीजिए. मिथुन राशि के लिए आटा और तिल दान करना है मंगलवार को, लेकिन तिल और आटा अलग अलग दान करना है. Geminians must offer or donate sesame seeds and wheat flour, and this should be done on Tuesdays, but these should be done separately. These should not be mixed with each other. कर्क राशि के लिए दिया लगाए बुधवार और शनिवार को शाम के वक्त तिल का दिया लगाना पड़ेगा. सर कौन से दिन? बुधवार और शनिवार ना? हाँ हाँ. Cancerians must light a lamp, that is a diya, on Wednesdays and Saturdays. हाँ. सिंह राशि के लिए उड़द की दाल जो है ना वो शनिवार दिन दान करनी है. Leo natives must donate or offer urad dal on Saturdays. ओके. कन्या राशि के लिए रोटी का दान मंगलवार दिन करना है. Virgo natives must donate rotis or chapatis on Tuesdays, and these chapatis or rotis, or you can call it Indian bread, should be well cooked. They should be slightly more reddish. तुला राशि के लिए सफेद तिल का दान करना है गुरुवार के दिन. Libra natives must donate or offer white sesame seeds on Thursday. और वृश्चिक राशि के लिए काला मूंग शुक्रवार को दान करना है. Scorpio natives must offer or donate black moong or black urad or any kind of a black dal on Fridays. ओके. धनु राशि के लिए जो है ना वो काला तिल शुक्रवार के दिन दान करना है. काला कलर का तिल होता है. Sagittarius natives must offer or donate black sesame seeds on मैं फिर से बोलती हूँ पूरा ये. Sagittarius natives must offer or donate black sesame seeds on Fridays. Right. मकर राशि के लिए गेहूं का दान गुरुवार को दान करना है. गेहूं करना है यहाँ पे और Capricorn natives must offer or donate wheat on Thursdays. और कुंभ राशि के लिए जो है ना सफेद तिल का संडे के दिन, रविवार के दिन दान करना है. Aquarius natives must offer or donate white sesame seeds on Sundays. और मीन राशि के लिए काली उड़द जो होती है वो रविवार को दान करनी है. Pisces natives must offer or donate black urad on Sundays. ओके. और जिनका जब जो मिथुन तुला कुंभ का राशि का जो समय ज्यादा खराब जा रहा है आगे साल, तो वो लोग जो कपड़े पहनते हैं वो एकदम क्लीन और बोलते हैं एकदम अच्छी क्वालिटी का या अच्छी तरह से पहनना है. उनको कैसे भी पहन के नहीं निकलना है. Now the natives of Gemini, Libra and Aquarius
who are going to face more problems and difficulties, and the period will not be so good for them, they must ensure that they wear good and clean clothes, and that they are always properly dressed. हाँ, और इनको कभी भी स्नान लेट नहीं करना है. These natives also must not bathe late. They must bathe at a certain time early in the day. ये फॉलो करते रहेंगे तो वो प्रॉब्लम्स उतनी क्रिएट नहीं होंगे, और ये फॉलो रेगुलरली कर लेंगे, थोड़ा जो दान है वो मंथली वाइज भी करेंगे तो आपको वेरी गुड रिजल्ट. तो राहु से जो इफेक्ट नेगेटिव होते हैं उसके लिए आप बहुत ही तैयारी से रहेंगे. इफेक्ट जो होने वाला है वो होता है, लेकिन उसको आप बोलते ना बारिश नहीं रुका सकते, लेकिन छाता लेके जा सकते हैं. Here Devi Chand ji is telling us that for the natives who will face problems and troubles and difficulties in this difficult Rahu transit period, for those natives, if they take care of all these remedies, if they do these remedies regularly and they ensure that whatever measures are to be taken, then they will get some good result out of it. They will not face as severe problems. Ketu's transit period in the year 2020 to 2022 is bad only for the natives of Aries, Leo and Sagittarius. For the rest, the transit period is fine. मेजर इफेक्ट भी नहीं है उसका. It will not majorly affect them. धनु का ओके केतु का देखो, मेष के लिए जो है ना इमली का दान करना चाहिए. Here Devi Chand ji is telling us remedies for the signs of Aries, Leo and Sagittarius for the Ketu transit. And the Aries ascendant, sorry sir. सर वो इमली का बोल दूं क्या? हाँ बोल दीजिए. Aries natives must offer or donate tamarind or imli. और सिंह राशि के लिए जो है ना, ये जो सफेद तिल होता है उसके लड्डू बना के, यानी सफेद शक्कर से ही लड्डू बनाना है उसको, ना गुड़ मिला के नहीं बनाना है, शक्कर में बना के वो लड्डू दान देना है उनको. For Leo natives, the remedy is to make laddus or balls of white sesame seeds with sugar, not with jaggery. So by using the white till or the white sesame seeds, they must make laddus and offer or donate them. और इसके लिए काला तिल का बना के देना है धनु राशि के लिए. और ये तीनों जो चीजें हैं वो दान करनी है गुरुवार के दिन केतु के हिसाब से. Sagittarius natives must make laddus or balls of black sesame seeds and offer them or donate them on Thursday. Now the natives of Aries, Leo and Sagittarius must make these offerings and donations on Thursdays. ये सब जो डोनेशन है आज से नहीं है, हमारे पिताजी के टाइम से हम देते आ रहे हैं. और इसके रिजल्ट राहु केतु के जो उसकी राशि के हिसाब से उसको कहीं ना कहीं फल मिलने में, पॉजिटिवनेस उसके अंदर बढ़ने में काम करता है. Sir, Devi Chand ji is sharing with us that these remedies are not of this modern day and age. They have been, prescribed since generations by his grandfather and father and also now himself. So he knows that, they produce good results. They give benefic results to the natives. And all these offerings are done for Rahu and Ketu since generations.